हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीजेएस स्टडी। आई एम योर मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन और साथ में उसके सभी क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है इसमें, तो आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमें इस चैप्टर में, हमें इस एक्सरसाइज में एक लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो फर्स्ट हम लेकर चलते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस कहाँ पे होगा। इस तरीके से आप ये देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। ओके, हम इसमें नंबर 1 2 3 4 एंड 5 इसी तरीके से वाई एक्सिस पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, तो हमें यहाँ बनाने हैं, हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप ये देखिए, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल बहुत सारी लाइनें, मीन्स ये भी एक लाइन है, एक ये लाइन भी है, ये भी है, मीन्स बहुत सारी लाइंस इसके पैरेलल है। बट हमको कोई सी भी एक लाइन लेके उसकी इक्वेशन को फाइंड करना है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं, हम कोई सी भी इसमें से एक लाइन ले लेते हैं। सपोज हमें इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके जो पॉइंट्स हैं, जो भी इसके पॉइंट्स हैं उसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। सपोज हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया और हमने इसको लिख लिया इस तरीके से, एक पॉइंट हमने ये लिया और इस तरीके से हमने इसके 3-4 यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं। तो आप ये देखिए, ये जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एक्स एक्सिस पे ये 1 है एंड वाई पर ये 3 है। ओके, अब हम जब इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स पे 2 एंड वाई पे 3। ओके, इसी तरीके से 3 पर हम लेंगे तो 3 एंड 3, 4 पे अगर हम लेते हैं तो 4 एंड 3 एंड 5 पर अगर हम लेते हैं तो क्या मिलेगा, 5 एंड 3। स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि इसमें आपको क्या चीज़ कॉमन लग रही है। इसमें आप ये देखिए कि इसमें जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट इसमें कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू कांस्टेंट है, मींस इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। आगे जितने भी हम इस लाइन पे कोऑर्डिनेट लेंगे उन सब में वाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मींस यहाँ पे 3 रहेगी। ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो जो ये लाइन हमें मिली है पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो हमें उसमें क्या चीज़ मिली है, तो जो वाई के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या मिल गई, y इक्वल टू सी, क्योंकि y की कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारी कांस्टेंट है ना। y की कांस्टेंट, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस लाइन पे y की वैल्यू 3 है, अगर हम ये वाली लाइन लेते तो वहाँ y की वैल्यू 2 होती, लेकिन इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें y की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। इट मीन्स अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू सी। हमने ये फाइंड कर लिया। ओके, अब आप ये देखिए, ये तो हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने लाइंस की इक्वेशन निकाली है। अब ये बताइए, ये वाली जो एक्सिस है इसकी भी तो कोई इक्वेशन होगी, ये भी तो एक लाइन है। ये जो एक्स एक्सिस है अभी जो हमने निकाली, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशंस निकालनी हमें आगे निकालनी। अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालने को बोला जाए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके, तो अगर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस निकालने को बोला जाएगा तो आप ये देखिए इसमें क्या मिलेगा हमको। अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 एंड 0, 1 एंड 0, और यहाँ क्या मिलेगा 2 एंड 0, यहाँ क्या मिलेगा 3 एंड 0, एंड यहाँ क्या मिलेगा 4 0 एंड 5। तो आप ये देखिए, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमें क्या चीज़ कांस्टेंट मिल रही है, हमें क्या चीज़ कांस्टेंट मिली, इसमें y के कोऑर्डिनेट सभी पॉइंट्स पे 0 है ना। तो हमारी क्या हो गई, ये जो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो गई, हमारी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या बनी, y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे y के जितने भी कोऑर्डिनेट है वो सब कांस्टेंट है, 0 है। इट मीन्स इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। तो हमने ये दो चीज हमें यहाँ पे पता कर ली, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू c एंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर केवल हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इट इज y इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अभी तक तो हमने ये लिया था, अब लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस के पैरेलल हम लाइन लेते हैं, फिर हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया इस तरीके से 0 1 2 3
4 एंड 5। इसी तरीके से हमने यहाँ लिए नंबरिंगली 3, 4 एंड 5। तो अभी हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ली थी। ओके, इसी तरीके से ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल भी बहुत सारी लाइंस होंगी लाइक दिस ये सभी वाई एक्सिस के पैरेलल है, बट हमको कोई सी एक लाइन लेकर के उसकी इक्वेशन को बताना है। ओके, तो हम कोई सी भी इसमें से एक लाइन ले लेते हैं। सपोज हमें इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है। ओके, तो इस पे जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी इस पे पॉइंट्स हैं, उस सभी पॉइंट्स को पहले हम लिख लेते हैं। तो इस पॉइंट पे आप ये देखिए, इस पॉइंट पे x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू क्या है 4। इसी तरीके से इसमें x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू 3 है, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। ओके, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू कितनी है 1। अच्छा, इस केस में आप ये देखिए जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, इसमें आप क्या चीज़ नोट कर रहे हैं, इसमें आप ये देखिए ये जो x के कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं वो हर प्लेस पे 2 एंड 2 है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बाकी सबकी वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है इसकी ओरिजिन से वो सब पे सेम है, इसलिए x के कोऑर्डिनेट इसमें चेंज नहीं हो रहे। और आगे ये लाइन अगर आगे तक जाती है इन्फिनिटी तक, तो भी इसके कोऑर्डिनेट 2 ही रहेंगे। ओके, अगर हम और लाइंस खींचते हैं, ये तो पर्टिकुलर हमने एक लाइन ली है, इसके अलावा अगर हम इस पॉइंट पे कोई पैरेलल लाइन खींचते हैं वाई एक्सिस के, तो उसमें जो है कांस्टेंट बनेंगे, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 4। इसी तरीके से हम बहुत सारी लाइंस ले सकते हैं, बट इस लाइन को लेते हुए हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे बनी है वो बनी है 2। ओके, तो हम ये लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें क्या मिला, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमें इसमें क्या मिला, x की वैल्यू कांस्टेंट है। हालांकि इस वाली लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू 2 है, लेकिन हमें जनरल एक इक्वेशन लेनी है जो सभी लाइंस के, जो भी लाइंस y एक्सिस के पैरेलल है, जो सब पे अप्लाई हो। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चाहे आप कोई सी भी लाइन इसके पैरेलल लेते हैं तो सबकी जो इक्वेशन आएगी वो x इक्वल टू सी आएगी। ओके, अब आती है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। जैसे हमने x एक्सिस की इक्वेशन निकाली थी, हमने पैरेलल लाइंस की ली थी, फिर उसके बाद हमने एक्सिस की निकाली थी। इसी तरीके से ये जो पैरेलल लाइन है, y के पैरेलल लाइन है, तो किस y जो एक्सिस है इसकी भी तो कोई इक्वेशन होगी, ये भी तो एक लाइन है, तो इसकी क्या इक्वेशन होगी। यहाँ पे देखिए, अगर हम ये पॉइंट्स लेते हैं तो हमारे क्या पॉइंट्स बनते हैं, हमारे पॉइंट्स बनते हैं 0 एंड 1। ओके, यहाँ बनेगा 0 एंड 2 एंड 0 एंड 3, 0 एंड 4। तो इसमें आप क्या नोट कर रहे हैं कि इसमें जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है वो हर पॉइंट पे सेम है, हर पॉइंट पे कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर इस ये लाइन आगे तक भी जाएगी तो भी x की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। ओके, x की वैल्यू 0 ही रहने वाली है। तो ये जो x एक्सिस हमें y एक्सिस हमने लिया है, इसकी इक्वेशन बन जाती है x इक्वल टू 0। तो ये चारों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, और बिल्कुल इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू c एंड इक्वेशन, देखिए इधर से देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हो जाएगी y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है, इट मींस x की वैल्यू c है ना, x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की इक्वेशन है, मींस जो कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस पर है, तो x की कोई वैल्यू नहीं है, इट मींस x इक्वल टू 0। ओके, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हमें दिया है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। इसका क्या मतलब है, हमें जो ये लीनियर इक्वेशन दी है, हमें इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स हमको इसको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है। अगर हम इस इक्वेशन को एज अ 1 वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, फर्स्ट हमें ये पार्ट दिया है, और सेकंड में दिया है अगर हम इसको 2 वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, तो हम इसको फर्स्ट में देखते हैं। आप ये देखिए कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, आपको पहले भी मैंने कई बार, हर बार मैं आपको बार बार रिमाइंड कराती हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से फीड हो जाए कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अगर होता है तो उसका केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, इट हैज़ ओनली 1 यूनिक सॉल्यूशन। ओके, और साथ में जब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो हम नंबर लाइन पे करते हैं।
है ना। तो हम फर्स्ट ये वाला लेते हैं। अगर हम इसको वन वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, फर्स्ट हमें इक्वेशन दी गई है x माइनस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 2। तो हमें जो इसका सोल्यूशन मिला है वो x इक्वल टू 2 मिला है, और हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन का केवल एक ही सोल्यूशन होता है। तो अब इस सोल्यूशन को लेकर के हम इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर होती है 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो हमें इसकी फॉर्म मिलेगी वो एक पॉइंट के रूप में मिलेगी, और यहाँ हमें x की वैल्यू कितनी दी गई है 2। ओके, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी ये कुछ भी मान सकते हैं। तो दिस पॉइंट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ओके, तो हमने इसे इस तरीके से यहाँ पे शो कर दिया है। ये तब है उसकी रिप्रेजेंटेशन व्हेन इट इज कंसीडर्ड एज इन वन वेरिएबल, जब इसको वन वेरिएबल में कंसीडर किया गया है। अच्छा, अब हमें सेकेंड पार्ट में इन्होंने ये बोला है कि अगर हम इसे एज अ टू वेरिएबल की तरह ट्रीट करें इस इक्वेशन को, तो फिर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, आप ये देख रहे हैं कि इसमें तो हमें केवल वन वेरिएबल दिखाई दे रहा है ना। तो अगर वन वेरिएबल इसमें दिखाई दे रहा है तो हम दूसरा वेरिएबल कहाँ से लाएं, क्योंकि दो वेरिएबल के लिए हमें जब वन वेरिएबल दिखाई दे रहा है, इट मीन जो सेकेंड वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 0 होगा। और इसके केस में मैंने आपको ये बताया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे इसमें एक सॉल्यूशन था, है ना, इसमें वन यूनिक सॉल्यूशन था। उसमें कितने होते हैं, जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होती है उसमें होते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है कार्टेशियन प्लेन पे, जैसे इसके नंबर लाइन पर होता है, और उसका होता है कार्टेशियन प्लेन पे। तो हम ऐसा करते हैं, अब हमें सिर्फ टू वेरिएबल्स की तरह कंसीडर करना है। तो इट मीन्स हम ये सपोज कर लेते हैं इसमें एक सेकेंड वेरिएबल जो है y है, तो उसका जो हमारा कोफिशिएंट है वो 0 है। हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन निकालते थे हम। इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया, x और y की कुछ वैल्यूज कंसीडर कर ली। x और y की कुछ वैल्यू कंसीडर करनी। एक बार हमने y की वैल्यू, एक बार हमने x की वैल्यू ली है। x की वैल्यू जब हमने 1 ली, देखिए y की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है ही है, तो हम y की वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे। जब हम y की वैल्यू को 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2 इसमें वैल्यू पुट करने पे। इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू लेंगे 1, y की 1 वैल्यू लेते हैं तो इट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस वाले इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर भी 2 रहेगी। ओके, अब हम थर्ड में ऐसा करते हैं, हम y की वैल्यू फिर से 2 ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ओके, तो हमें इस तरीके से ये सॉल्यूशन मिल गया, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए हैं 2, 0, 2, 1 एंड 2.2। हमें ये 3 सॉल्यूशन इसके मिल गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होते हैं इसमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मिनिमम हमें 2 या 3 सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। ओके, अब हम इसका करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने में वही हम कार्टेशियन प्लेन पे हमने 1, 2, 3 इस तरीके से नंबर लाइंस ली, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अब यहाँ पे आप ये देखिए, हमें पहला जो सोल्यूशन है 2 एंड 0, 2 एंड 0 मीन्स x पर 2 एंड y पर 0, x पर है 2 एंड y पर 0, ये हमें पॉइंट मिल गया 2 एंड 0। ओके, अब दूसरा हमें मिला है 2 एंड 1, 2 x पर 2 एंड y पर 1, ये वाला पॉइंट 2 एंड 1, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें मिला है। अब थर्ड पॉइंट हमें मिलता है 2 एंड 2, x की वैल्यू भी 2 एंड y की वैल्यू भी 2, तो ये पॉइंट हमें मिल गया 2 एंड 2। इस तरीके से हमने इसके ये सॉल्यूशंस निकाल के और हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, और जितने भी हम पॉइंट्स लेंगे तो ये इस तरीके से ग्राफ हमारा इसका बनता चला जाएगा एज अ स्ट्रेट लाइन। ओके,
तो ये जो है इस क्वेश्चन का जो सेकंड में हमें 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना था, तो ये हमारा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, अब हम आपकी एक्सरसाइज 4.4 का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। देखिए जो हमने एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन किया था तो उसमें हमारी जो इक्वेशन थी वो थी x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ जो हमें इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 3। तो हमें इस इक्वेशन को एक बार 1 वेरिएबल की तरह हमें रिप्रेजेंट करना है और एक बार इसे 2 वेरिएबल्स की तरह कंसीडर करके और फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो हम इसका फर्स्ट में लेते हैं, हम इसको 1 वेरिएबल की तरह लेते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो ये देखिए आप y इक्वल टू 3, तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में आपको पता है कि इसका एक ही यूनिक सोल्यूशन होता है ना, और इसकी रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे होती है। तो y इक्वल टू 3 इट मीन्स यही इसका सोल्यूशन है। ओके, अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने नंबर लाइन ली 0 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से। तो अब आप ये देखिए कि इसमें जो हमें y इक्वल टू 3 दिया है, तो आप ऐसा मत कर दीजिएगा ऐसे कि आपने y एक्सिस पे जो है इस तरीके से ली, क्योंकि नंबर लाइन जो होती है वो नंबर लाइन तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना। इसमें y एक्सिस नहीं होता, वर्टिकल लाइन नहीं होती, नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन की होती है। तो एज अ 1 वेरिएबल जो हमें पॉइंट यहाँ मिलेगा वो मिलेगा ये वाला। तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया है y इक्वल टू 3। ओके, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन एक नंबर होता है। ओके, अब हम लेते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में दिया है इन 2 वेरिएबल्स। तो y इक्वल टू 3 को हमें एज अ 2 वेरिएबल्स की तरह कंसीडर करना है, और इसकी तरह कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। पहले हम सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर कार्टेशियन प्लेन पे इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये 2 वेरिएबल्स की तरह हमें इसे कंसीडर करना है, लेकिन हमें सेकंड वेरिएबल तो कहीं दिख नहीं रहा। तो हम क्या मान लेते हैं, हम इसका एक वेरिएबल मान लेते हैं x। ओके, जिसका कि कोफिशिएंट है 0। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 0x y इक्वल टू 3। ओके, हमने इसे इस तरीके से लिख लिया। फिर हमने क्या किया, हमने इसके सॉल्यूशंस निकाले, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। फटाफट से सॉल्यूशंस हमने इसके निकाले, क्योंकि अब हम इस एक्सरसाइज तक आते आते एक्सपर्ट हो गए हैं, तो हमें जो है इसे फटाफट करना है। तो हमने x और y की वैल्यू को लेते हुए एक बार जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू को लिया 1, जब हमने इसकी 1 वैल्यू ली तो हमें y की क्या वैल्यू मिली, 3 मिली। ओके, फिर हमने x की वैल्यू को लिया 2, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 3। आप ये देखिए कि y की वैल्यू कांस्टेंट चल रही है, क्योंकि y इक्वल टू 3 है। y इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 3 का मतलब है कि दिस इज द इक्वेशन, दिस इज अ पैरेलल लाइन टू द x एक्सिस। यहाँ पे पढ़ा है ना आपने, y इक्वल टू c है ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू c, और यहाँ पे हमें y इक्वल टू 3 दिया है, 3 कांस्टेंट है। ओके, तो ये जो लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। हमें पहले से ही देखिए, क्योंकि हम अब तक पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो हमें देख के ही अपने एकदम से माइंड में हमारे क्लिक करेगा कि नहीं ये y इक्वल टू 3 दिया है, इट मीन्स इट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। तो हमें ये जो कोऑर्डिनेट मिले हैं 0 3 1 3 एंड 2 3, ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, और हमें इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है। 0 1 1 2 3 4 एंड 5, इसी तरीके से 1 2 3 एंड 4। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है 0 एंड 3। तो 0 एंड 3 कहाँ लाई करेगा कि x की वैल्यू 0 है। ओके, एंड y की वैल्यू क्या है, 3 है, मीन सी वाला पॉइंट, यही वाला पॉइंट हुआ ना, x की वैल्यू 0, एक सेकेंड, y की वैल्यू है 3। ओके, अच्छा, अब हमने लिया इसमें 1 एंड 3। 1 एंड 3 कहाँ लाई करेगा, 1 एंड 3 इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट हो गया 1 एंड 3, ये वाला पॉइंट था 0 3। सेकेंड पॉइंट हमें मिल जाए 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया 2 एंड 3। इसी तरीके से हम इसके सॉल्यूशंस को और लेते हुए बढ़ाते हुए आगे
हम और भी इसमें पॉइंट्स ले सकते हैं, और ये जो हमें लाइन मिलेगी विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन एज इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में इस इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस लाइन की फॉर्म में हमको मिली। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन ये हो गया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। हमें इस क्वेश्चन में भी वही करना है, इक्वेशन चेंज है और इसे भी हमें ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है एज एन वन वेरिएबल की तरह और एज इन टू वेरिएबल्स की तरह। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन दी है 2x + 9 = 0 एंड एज इन वन वेरिएबल इट हैज ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। देन 2x = -9 विच गिव्स x की जो हमें वैल्यू मिली है -9/2। ओके, हमें ये वैल्यू मिल गई है जिससे हम क्या लिख सकते हैं, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें मिला -4.5 पॉइंट्स के रूप में हमें इसकी जो आंसर सॉल्यूशन मिलेगा इस तरीके से। फिर इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है ना, ऐसे तो करना है। नंबर लाइन पे हमने शो किया इसे और साथ में देखिए माइनस भी है, तो हमें माइनस के भी लेने हैं प्लस के भी। 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, तो ये जो हमें नंबर मिला है तो ये है -4.5। तो ये नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगा, देखिए ये लाई करेगा 4 के बाद में। हमें ये इनके बीच में हमें 4 के बाद में हमें 5 चीज में जो छोटे खाने वो लेने 1 2 3 4 एंड 5। इस पॉइंट पे देखिए जो ये वाला पॉइंट हमें मिला है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ओके, ये हमें मिला है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये हमें पॉइंट मिल गया है यहाँ पे माइनस का 4.5। तो इस तरीके से इसकी ये होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इन फर्स्ट पार्ट में। अब आता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 2x + 9 = 0। तो वही, क्योंकि हमें एज अ टू वेरिएबल्स की तरह इसको कंसीडर करना है तो हमें एक दूसरा वेरिएबल मानना पड़ेगा जिसका कोफिशिएंट 0 होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं इसको 2x + 0y + 9 = 0। ठीक है, फिर हमने क्या करा, जैसे हमने किया है कि कोई भी हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में उसका सोल्यूशन निकालेंगे और हम एक टेबल सी इसकी फॉर्म कर लेंगे। इस तरीके से हमने टेबल फॉर्म की और टेबल फॉर्म करके हमें यहाँ पे इसके हमें 2-3 सोल्यूशन निकाल लिए एक्स एंड वाई। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, जब y की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 रखने पे जब हमने इस इक्वेशन में y की वैल्यू को 0 रखा तो हमें x की वैल्यू मिली -9/2, जिसको कि हम लिख लेते हैं माइनस का 4.5। ओके, अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को 1 लिख लेते हैं। y की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं। जब हमने 1 लिखा तब भी हमें इसकी वैल्यू मिलती है -9/2 मीन्स -4.5। इसी तरीके से अगर हम 2 3 लेते हैं तो भी इसकी वैल्यू माइनस का 4.5 ही आती है। क्यों, आप ये देखिए क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से शो करते हैं x = -9/2 है, यहाँ पे x की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू कांस्टेंट दी है। इट मीन्स जो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी दिस इज द इक्वेशन पैरेलल टू द y एक्सिस। क्योंकि अभी हमने देख करा था ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x = c। यहाँ पे x की वैल्यू कांस्टेंट रहती है ना, तो हमें ये क्वेश्चन को देख के ही माइंड में ये हो जाएगा कि ये जो हमें इक्वेशन की फॉर्म मिलेगी इट इज पैरेलल टू द y एक्सिस, जहाँ x की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो फिर हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने किया इस तरीके से, माइनस में इसकी वैल्यू आ रही है तो हमें थोड़ा सा y की ओके, तो हमारे पास ये पॉइंट बना 0 1 2 3 4 पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, और इस तरीके से 4 एंड -5 और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, इसी तरीके से 1 एंड 2। तो हमें जो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं वो मिलेंगे -4.5 एंड 0, और दूसरे में मिलेंगे -4.5 एंड 1, फिर मिलेंगे -4.5 एंड 2 एंड नेक्स्ट मिलेंगे इसमें -4.5 एंड 3।
तो हमने फर्स्ट पॉइंट को इस पे शो किया, इसको इस पे प्लॉट किया, तो -4.5 और 0.0 क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -4.5 मीन्स ये जो है इसकी वैल्यू, इसके बीच में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, है ना। तो ये जो हमारी वैल्यू इसमें आई है यहाँ पे -4.5 एंड 3 ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है। ओके, तो हमें पहली वैल्यू मिल गई -4.5 एंड 0। दूसरी आती है 4.5 एंड 1। एक्स के कोऑर्डिनेट वही है और वाई के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 1 मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया -4.5 एंड 1। सेकंड मिलता है हमें -4.5 एंड 2, तो हमें ये वाला पॉइंट मिल गया यहाँ पे इस तरीके से, ये वाला पॉइंट 4.5 एंड 2। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट है 4.5 एंड 3। थोड़ा सा इसको छोटा छोटा लिख देते हैं, 4.5 माइनस का एंड 3। ओके, इसी तरीके से हम इस लाइन को बढ़ाते चले जाते हैं, आगे हम और भी सॉल्यूशंस इसके निकाल सकते हैं, और ये लाइन जो है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो लाइन हमको मिली है दिस इज द पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया था आपको कि ये लाइन जिसकी एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है देन इट इज द पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो इस तरीके से ये जो रिप्रेजेंटेशन आई है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई है इस इक्वेशन की एज इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में आई है। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आपको बता दिया गया है। आई होप आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो चैनल आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। और इसके साथ ही सभी एक्सरसाइज की जो वीडियो है उसमें आप उस चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।